नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, किसान कर्ज माफ़ी 2026 को लेकर खुशखबरी निकल कर आ गई है। 2026 किसान कर्ज माफ़ी कब से शुरू होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप एक किसान हैं, आपको भी जानना है कि KCC का लोन कब तक माफ़ हो जाएगा, किसान कर्ज माफ़ी 2026 को लेकर कौन सा नया नियम लागू हुआ है, कब से योजना शुरू हो रही है, भारत के कौन कौन से राज्यों में किसानों के लिए किसान कर्ज माफ़ी 2026 शुरू हो जाएगी, इसका डेट क्या है, इसके साथ ही इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितना कर्ज माफ किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आपको क्या काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरी जानकारी आपको यहां पर बता देंगे। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रोजाना किसान कर्ज माफ़ी 2026 को और किसानों के लिए जो भी न्यूज़ खबर समाचार होता है, हम इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो आइए आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब भी बता देते हैं और बताते हैं किसान कर्ज माफ़ी 2026 कब से शुरू होने वाला है। दोस्तों, बता दें कि नया साल 2026 नज़दीक आ गया है। यहाँ दोस्तों बता दें कि किसानों के बीच में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या 2026 में किसान कर्ज माफ़ होने वाला है, कौन कौन से किसानों इसके लिए पात्र होंगे, कितना कर्ज माफ़ होगा और कब तक इसका लाभ शुरू हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में करोड़ों किसान खेती के लिए बैंक, सहकारी और बता दें आपको समितियों और ग्रामीण बैंकों से लोन लेते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाओं और सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, फसल खराब होने के साथ ही बाजार में सही दाम न मिलने के कारण किसान अपना कर्ज समय पर पूरा नहीं चुका पाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए किसान कर्ज माफ़ी शुरू करती है। ऐसे में दोस्तों, किसानों के अधिकांश या फिर यहाँ पे पूरा कर्ज माफ़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आइए आपको हम सब कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ जगहों पर लोकसभा से जुड़े राजनीतिक यहाँ पे समीकरण भी बन रहे हैं कि ऐसे में यहाँ पर बता दें कि ऐसे समय में किसान कर्ज माफ़ी एक बड़ा यहाँ पे देखिए चुनावी मुद्दा बनकर सामने आता है। यही वजह है कि 2026 को लेकर कर्ज माफ़ी की चर्चाएं तेज हो रही हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी 2026 को लेकर यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन कई राज्यों में सरकारें इस दिशा में तैयारियाँ में कर रही हैं और बजट प्रस्तावों को इसका संकेत दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि अब सवाल आता है कि कौन कौन से किसान कर्ज माफ़ी 2026 के लिए किसान इसके लिए पात्र होंगे। तो अगर पिछले वर्षों की योजनाओं को देखते हुए और आमतौर पर पात्रता और कुछ इस प्रकार हो सकता है, जिसमें कि छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होगी। इसके साथ ही जिनके पास सरकारी बैंक या फिर सहकारी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक से कृषि लोन यहाँ पर लिया होगा, फसल ऋण या फिर अल्पकालीन यहाँ पर कृषि लोन लिया होगा, जिनका यहाँ पर कर्ज निर्धारित यहाँ पर कट ऑफ तारीख तक बकाया होगा। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि बड़े किसान और निजी बैंकों से लिए गए लोन अक्सर इस योजना में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब आपको बता दें कि कितना कर्ज माफ़ हो सकता है 2026 में। तो दोस्तों, अलग अलग राज्यों में कर्ज माफ़ी की सीमा अलग अलग होती है। पिछली योजनाओं को देखें तो कुछ राज्यों में 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ किया गया था, कहीं कहीं पर दोस्तों 1 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ी हुई थी, कुछ राज्यों में पूरा यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी कर दिया गया था। 2026 के अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक की किसान कर्ज माफ़ी किया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरीके से राज्य सरकार पर के निर्णय पर ही निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस राज्य से वीडियो देख रहे हैं ना, उस राज्य के राज्य सरकार पर ही ये निर्णय यहाँ पर निर्भर करता है कि कितना आपका कर्ज माफ़ किया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या केंद्र सरकार किसान कर्ज माफ़ी 2026 लाएगी। तो आइए आपको हम इस वीडियो में इस विस्तार से बता देते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार आमतौर पर सीधे कर्ज माफ़ी का ब्याज यहाँ पर किसानों के अन्य योजनाओं को राहत देती है, जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना, फसल यहाँ पर बीमा योजना, ब्याज सब्सिडी होगा, किसान क्रेडिट कार्ड होगा। किसान कर्ज माफ़ी का फैसला ज़्यादातर राज्य सरकारों द्वारा ही लिया जाता है। हालांकि कि यहाँ पर बता दें कि हालत गंभीर होते हुए केंद्र सरकार राज्यों को साथ मिलकर विशेष पैकेज को यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यवार किसान कर्ज माफ़ी 2026 किन किन राज्यों में संभावनाएं हैं कि यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी 2026 हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफ़ी 2026 होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी किसान कर्ज माफ़ी 2026 होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में भी किसान कर्ज माफ़ी 2026 होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में भी किसान कर्ज माफ़ी 2026 होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में भी किसान कर्ज माफ़ी 2026 होने की संभावनाएं हैं। बिहार राज्य में भी किसान कर्ज माफ़ी 2026
होने की संभावनाएं हैं। झारखंड में भी किसान कर्ज माफ़ी 2026 होने की संभावनाएं। तेलंगाना जैसे राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। इन राज्यों में सरकार पहले से भी यहाँ पर कर्ज माफ़ी योजनाएं लागू कर चुकी है, इसीलिए 2026 में भी ऐसे यहाँ पर बड़ा यहाँ पर घोषणाएं होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल आता है कि किसान कर्ज माफ़ी 2026 के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों बता दें कि अगर योजना लागू होता है तो किसानों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण कराना होगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, कुछ यहाँ पर दस्तावेज भी लगेंगे। कुछ राज्यों में बता दें सूची जारी किया जाएगा। पात्र किसानों को लिस्ट गांव पंचायत स्तर पर लगाई जाती है। किसानों को सलाह दिया जाता है कि वे यहाँ पर किसी भी अफवाह से बचें और सरकारी पोर्टल या फिर आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। इसके साथ ही अब बात करते हैं किसान कर्ज माफ़ी के फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदे दोस्तों, किसानों को आर्थिक राहत मिलती है, खेती में दोबारा निवेश करने का मौका मिलता है, मानसिक तनाव से कम होते हैं किसान। इसके साथ ही नुकसान, यहाँ पर इसका क्या है नुकसान जो भी है, तो बैंक सिस्टम पर दबाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इससे देखिए क्या होता है कि आप तो राहत मिल गया, लेकिन इसके पीछे का सिस्टम जो होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर किसान जानबूझकर लोन चुकाना बंद कर देते हैं। यानी दोस्तों जब उनको पता हो जाता है किसान कर्ज माफ़ी होगा तो वो अपना जो भी लोन होते हैं वो देखिए जो चुका पाते हैं वो भी अपना लोन नहीं चुकाते। इसका देखिए गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, ऐसा देखिए कहा जा रहा है। लंबे समय से समाधान नहीं बन पाता है, इसी वजह से सरकार अब तक यहाँ पे कर्ज माफ़ी के साथ साथ आय बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, ताकि इसका देखिए ऐसी नौबत ही ना आए कि किसान कर्ज ले सके। इसीलिए देखिए यहाँ पर बता दें कि अब यहाँ पर ज़रूरी बात, तो किसान अभी आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें कि अगर आप भी किसान हैं तो आप अपनी बैंक रिकॉर्ड सही रखना चाहिए, भूमि दस्तावेज अपडेट रखें, अफवाहों से दूर रहें, किसी भी दलाल को पैसे न दें, सरकारी वेबसाइट और सूचना पर ही निगाहें बनाए रहें। इसके साथ ही अब अंत में बड़ा सवाल है, किसान कर्ज माफ़ी 2026 सच में आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यह कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी कि 2026 में कर्ज माफ़ी ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन रहा है और किसानों को यहाँ पर समस्याएँ सामने आ रही हैं, उसमें इतना तो तय हो गया कि किसानों के लिए कोई यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी यहाँ पे राहत योजना जरूर लाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं किसान कर्ज माफ़ी 2026 की जो भी न्यूज़ हो, खबर हो, समाचार हो, वो आप तक पहुँचे, आप एक किसान हैं, चाहे छोटे किसान चाहे बड़े किसान, भारत के किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना हम किसानों के लिए जो भी न्यूज़ खबर समाचार होता है इस चैनल पर हम अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि रोज़ाना हम किसान कर्ज माफ़ी 2026 को लेकर जो भी न्यूज़ समाचार अपडेट होता है इस चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिलें। इसके साथ ही दोस्तों सिर्फ आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको भरोसा करना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ताकि आप तक किसान कर्ज माफ़ी 2026 की सूचना पहुँच सके, इसके बारे में जानकारी आपको मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।